अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस सलीम। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कंसर्न शो किया और मेरी तबीयत के बारे में गाहे बगाहे आप पूछते रहते हैं। उन लोगों का भी शुक्रिया जो मैसेज भेजते हैं और उन लोगों का भी शुक्रिया जो यूट्यूब पर कमेंट लिख कर भी मेरी तबीयत के बारे में पूछते हैं और दुआ भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारे एक दोस्त हैं सैयद मुस्तजाब साहब, उनका आज कोरोना टेस्ट उन्होंने दोबारा कराया, उनका नेगेटिव आ गया है और इंशाल्लाह ताला 2-3 रोज़ में मैं भी अपना टेस्ट करा लूँगा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया तो मेरा भी नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आइसोलेशन में हूँ, तबीयत बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक ठाक सब जा रहा है और अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है और आप लोगों का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात करते हैं सियासत पर और सियासत के बारे में बड़ी ही इस वक्त जो सिचुएशन है वो ख़तरनाक हद तक फैलाई जा रही है। एक डील की ख़बरें जो हैं वो एक एंकर हैं वो मुसलसल इमरान खान को वार्निंग्स दे रहे हैं और एक बात कर रहे हैं कि डील हो चुकी है और डील के क्या क्या नताइज सामने आ रहे हैं। इस हवाले से मैंने आपको कल भी बताया था कि जो तलत हुसैन है उन्होंने भी एक ट्वीट किया था और आज मरीम नवाज़ ने एक मीडिया टॉक की है। लाहौर हाई कोर्ट पहुँची थी अपनी जो है फेवरेट अदालत में, वहाँ भी उन्होंने ज़मानती मुचलके जमा कराए और वहाँ पे फिर उन्होंने मीडिया टॉक भी की। उसमें उन्होंने बिलावल को जो है वो बिल्कुल नंगा करके सामने खड़ा कर दिया। ये दोनों जमातें जो बिलावल को भाई कहते थे और आज ये आपस में ही गत्थम गत्था हैं और एक दूसरे को जो है वो गालियाँ देने पर उतर आए हैं। अभी बात करते हैं इसके ऊपर। इसके साथ साथ जो मैं वार्निंग की बात कर रहा हूँ, डील की जो बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर पहले बात करते हैं। नाज़रीन, साबिर शाकिर साहब हैं, वो गुज़िश्ता 3-4 उन्होंने वीडियोस बनाई और मेरे कुछ दोस्त थे जो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके ऊपर क्या जो है रिस्पॉन्स देंगे और क्या लगता है आपको ये बात कितनी हद तक जो हकीकत पर मबनी है। देखें, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है और कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं जिससे लगता है कि डील की जानिब जो है वो चीज़ें गामज़न हैं और डील आपको पता है कि कहाँ से मिलती है, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से ही मिलती है और बाकी तो जो है वो डील की कहानियाँ जो चलती रहती हैं वो तो चलती ही रहती हैं, लेकिन असल जो है वो आपको पता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। अभी जो साबिर शाकिर साहब ने इंकशाफ किया है, उनका कहना यह है कि जनाब डील मरीम नवाज़ की भी हो रही है और वो अब अपना इस सिस्टम से हिस्सा मांग रही हैं और वो चाहती हैं कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी को नवाजा गया है उनके लिए राहें हमवार की गई हैं, इस तरह से उनके लिए भी राहें हमवार की जाएं। और फिर उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं वो रमज़ान शरीफ से पहले या जो है रमज़ान शरीफ के पहले हफ्ते में वो बाहर आ जाएंगे। इस तरह से उन्होंने कहा कि और भी जो दीगर लोग हैं उनकी भी ज़मानतें शमानतें हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो पीपल्स पार्टी है वो अब जो है डील उन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन उनका मकासद ये हैं कि वो हुकूमत के साथ मिलकर, यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान साहब अपने असूलों पे समझौता करें। जिस तरह से उन्होंने अपने समझौता किया अपने असूलों पे, यानी कि परवेज़ इलाही को अपने गले लगाया, इस तरह से MKM को अपने गले लगाया, दीगर जगहों पे भी इमरान खान साहब ने समझौते किए हैं, तो अब वो पीपल्स पार्टी के साथ भी समझौता करें क्योंकि इससे पीपल्स पार्टी की सियासत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में कमज़ोर है और तहरीक इंसाफ सिंध में कमज़ोर है, ये उनकी दलील थी। अब हमने भी कुछ पता करने की कोशिश की और देखा, चीज़ें देखी। देखिए, एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब अब जो है वो थोड़ा सा एक तो चाहते हैं कि पार्लिमानी जो फॉर्म्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ। आज सबसे अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो जो फवाद चौधरी ने की है वो इशारा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है या इमरान खान साहब तैयार हैं या नहीं है, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो उनके करीबी रुफ़का हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ या फिर नून लीग के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन एक जगह हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के साथ इमरान खान साहब दूर दूर तक तो साथ थे, यानी कि जब ताहिरुल कादरी साहब ने बुलाया था उन्हें तो वो एक ही कंटेनर पर खड़े हुए थे। लेकिन फ़र्क ये था कि इमरान खान साहब की तकरीर पहले थी और बाद में पीपल्स पार्टी की क़यादत आई। लेकिन जो स्थानीय मॉडल टाउन का एक मामला था उसके ऊपर दोनों जमातें
एक ही ज़ुबान थी इनकी और एक ही जगह पे खड़े हुए थे। अब फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है नाज़रीन, उसमें जो है वो इशारे ये मिले हैं कि वो पार्लिमानी फॉर्म्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ कहा है कि जनाब आप आएँ और आके जो तरमीम है, जो एक पार्लिमानी बिज़नेस है, जो कानून साजी है, उसमें आके साथ दें। और कानून साजी आपको पता है कि बहुत सारी अभी पेंडिंग है। एक सबसे अहम तरीन कानून साजी जो है वो स्टेट बैंक के हवाले से है। स्टेट बैंक के हवाले से बड़े कंसर्न शो किए गए हैं, लेकिन कामरान खान साहब को एक इंटरव्यू दिया है गवर्नर स्टेट बैंक हैं रज़ा बाकिर साहब, उसमें उन्होंने तमाम जो रूमर्स चल रही हैं उनका उन्होंने तसल्ली से जवाब दिया, बताया कि किस तरह से स्टेट बैंक ने काम करना है और क्या वजह उन्होंने बताई कि ये कानून साजी ज़रूरी है और किस बुनियाद पे ये कानून साजी हो रही है। अगर स्टेट बैंक के हवाले से आपको कोई मसला है या आपको कोई बातें समझ नहीं आ रही, जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो रज़ा बाकिर साहब का एक इंटरव्यू है आज कामरान खान के साथ दुनिया न्यूज़ पे, तो वो काफ़ी मुफीद है, वो आप लाजमी देखिएगा, उससे काफ़ी बातें क्लियर होती हैं। और एक जो एलिगेशंस हैं वो असद उमर के भाई जो हैं वो ज़ुबैर उमर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 2 दिन पहले। वो एलिगेशंस थे, उन एलिगेशंस का जवाब जो है वो भी उसमें, अगर आपको एलिगेशंस पढ़ने हैं कि क्या क्या एलिगेशंस हैं, तो वो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब डील जो है वो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को प्रेशर है, इमरान खान साहब को वार्निंग दे दी गई है और इमरान खान साहब को डराया जा रहा है। और ये तवातर के साथ साबिर शाकिर साहब जो है अपने वीडियोस में कर रहे हैं और एक डराने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अगर ये काम नहीं किया तो फिर उनकी हुकूमत नहीं रहेगी और उनको बड़ी मुश्किलात होंगी। अब इमरान खान साहब को ये फैसला करना है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ चलें, इन्हें साथ मिला के चलें। अब पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने का वक्त है, ये बड़ा अच्छा मौका है। पीडीएम टूट गई है और पीडीएम से पीपल्स पार्टी को साथ लेकर आप अपने काम, अपनी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये प्रेशर जो है या तो साबिर शाकिर अपनी तरफ से दे रहे हैं, या आपको पता है कि साबिर शाकिर साहब के बारे में मशहूर है कि वो और कामरान खान साहब किन की ज़ुबान बोलते हैं और किन के कहने पर बात करते हैं, क्या पता वो प्रेशर डाल रहे हैं। तो अब देखना बाकी है कि इमरान खान साहब इस प्रेशर को लेते हैं या फिर ये भी एक रूमर्स हैं और ये ख़त्म हो जाएंगी और पीपल्स पार्टी का साथ नहीं मिलाया जाएगा। अब जो बिलावल भुट्टो को जो सिलेक्टेड, जिन्होंने नारा लगाया था इमरान खान के ख़िलाफ़ और पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था कि आप सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज सिलेक्टेड की गर्दान ये दोनों जमातें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लगाती रहीं और आज वही गर्दान जो है पीपल्स पार्टी के घर पहुँच गई। मरीम नवाज़ ने भी अब खामोशी तोड़ी, उनका ट्विटर अकाउंट बिल्कुल खामोश था, लेकिन वो एहसन इकबाल की ट्वीट्स जो हैं वो रीट्वीट्स कर रही थी, अपनी जो है वो चीज़ें शेयर कर रही थी, लेकिन एक मौक़िफ़ जो है वो नहीं आया था। लेकिन अब मरीम नवाज़ ने ख़ुद बिलावल भुट्टो और उनकी जमात को, सिलेक्टेड का, ख़ासकर यसुद्दीन गिलानी को कहा कि आपको बाप पार्टी ने वोट दिया और बाप पार्टी जो है अपने बाप के कहने पर वोट देती, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बाप ने आपको वोट दिया और आप जो हैं आपने गद्दारी की है, अब लकीर खींची जा चुकी है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा एक आपके जहन जो है वो खोलना चाहता हूँ कि ये वही जमातें हैं जो आज से 1 हफ़्ता पहले शीर व शक्कर थीं। ये दोनों बहन भाई बने हुए थे, पीपल्स पार्टी के घर जा रही थी मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो, जाती उम्रा जाते थे और जाके वहाँ पे बड़ा शोर शराबा करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे को ये काटने को लग गई हैं। ये एक आपने जहन में रखना है, क्योंकि नून लीग के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें भी डील मिल रही है और वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें हिस्सा मिला जाए। अब देखें, शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है, ख्वाजा आसिम ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है, इस तरह से और जो इस वक्त कैद हैं जो करप्शन की बुनियाद पे, तो उनका देखना है कि वो अब दोबारा से फिर कोर्ट्स का रुख करते हैं तो उन्हें कोर्ट्स कितना फेवर देती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जब आपको इशारे मिलें तो फिर आप करें, क्योंकि अभी हमजा शहबाज की हमने देखी है कि उनको भी ज़मानत मिली है, मरीम नवाज़ को ज़मानत मिल गई है। तो ये बड़े जो है इशारे मिलते हैं, बड़ी चीज़ें जो सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लावा पकड़ा होता है कि जो लावा जो है वो फट के सामने आता है। तो हमें ऐसी चीज़ें सामने होती हुई दिखाई दे रही हैं कि रियासत भी कमज़ोर होती दिखाई देती है, कि जो इन मुजरमों को रेड करके नहीं पकड़ती, इनके घरों में छापे नहीं मारती और ख़ामोशी से जो है वो का जो है अपने पर तनकीद भी बर्दाश्त कर रहे हैं
हमारी एस्टैब्लिशमेंट को कितना तनकीद का निशाना बनाया गया है, लेकिन फिर भी आपके सामने है ये चीज़ें जो आ रही हैं। लेकिन जो आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी को साथ मिलने का इशारा दिया है। इससे चीज़ें जो हैं बड़ी गंभीर, या आप ये समझ लें कि गंभीर जो चीज़ें हैं उसे जो है सही आईने से देखने की जो है वो कोशिश करें तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब इस टाइम क्वारंटीन में हैं और वो भी ज़ाहिर बात है फ़ैसले ले रहे हैं क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है और इमरान खान साहब ने अपनी कारकर्दगी भी शो करनी है और लोगों को ये भी बताना है कि उन्होंने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, किस बुनियाद पर लड़ना है, कैसे लड़ना है। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह लड़ा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो मुस्लिम लीग नून का है वो मुस्लिम लीग नून तो अकेली नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी इस वक्त हावी नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी अपने साथ जमातें मिलाती जा रही है और PDM की जमातों में सिर्फ फजल रहमान और मरीम नवाज़ की जमात मुस्लिम लीग नून रह जाएगी। फिर देखना है कि फजल रहमान कहाँ पे जंप लगाते हैं। फजल रहमान के बारे में यही जो है क्यास किया जा रहा है कि वो भी पीपल्स पार्टी के कैंप में आ जाएंगे और मुस्लिम लीग नून को छोड़ जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून अकेली क्या इस सिस्टम में अकेले सर्वाइव कर सकेगी या उनको भी डील की ज़रूरत होगी। आप देखें कि किस तरह से ये लोग एक दूसरे को गालियाँ देते रहे, आज एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं और बाप का दाना दे रहे हैं, कोई माँ का ताना दे रहा है। यानी कि अब लड़ाई जो है वो काफ़ी हद तक फैल चुकी है। मरीम नवाज़ क्या कहती हैं, उनकी जो गुफ्तगू थी उन्होंने क्या इल्ज़ामात लगाए, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप समझते हैं कि सिवाय सेलेक्ट होने के आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप ताबेदारी करते हैं। आप चाहे ख़ुद को जितनी भी तसल्लियाँ दे लें लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको बाप ने वोट दिए हैं। अब ये पीपल्स पार्टी पर उन्होंने तनकीद की है और उनको सेलेक्ट भी कहा है, सिलेक्टेड जो है अपोजिशन लीडर कहा है। लेकिन अभी देखना यह है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या मामला चलते हैं। लेकिन अभी इमरान खान साहब को जो डराया जा रहा है और जो उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, देखते हैं कि इमरान खान साहब इस प्रेशर से कैसे निकलते हैं। हमने देखा है कि जब भी इमरान खान पे बड़ा प्रेशर आया है तो उन्होंने बड़ा ही छक्का लगाया जिससे सारी जो रूमर्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।